से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में तय समय पर ही चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों से यह अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। 29 नवंबर को खत्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल, एक ही चरण में बिहार में चुनाव कराने की मांग उठ रही है। कई प्रमुख दलों ने चुनाव आयोग को सुझाव भेजे हैं। पिछली बार बिहार में 6 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक चरण में चुनाव करने की मांग की जा रही है और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तय समय पर बिहार में चुनाव होंगे। तो तय समय पर चुनाव होंगे, ये तय हो गया है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या और अहम जानकारी है? देखिए ना, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि जो अटकलें लग रही थी कि भाई कोविड या फिर जो आप कहें कि बिहार में जो बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में हैं, उसके मद्देनजर क्या चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं। तो उसके बारे में जो इसी के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं, यानी चुनाव आयोग में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव बिहार में तय समय पर ही होने जा रहे हैं। और जब हम तय समय कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि जो नवंबर की डेडलाइन है कि नवंबर का महीना खत्म होने के पहले बिहार में चुनाव हो जाए, तो वह उस सीमा तक चुनाव करा दिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, वैसी कोई आशंका पैदा नहीं होने जा रही है और इलेक्टोरल प्रोसेस जो है जाहिर है वह नवंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। जहां तक सवाल है, एक बड़ी बात है जो कि बार बार बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव जो है सो सिंगल फेज में हो, लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे कि जब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो 6 फेज के चुनाव थे। तो ऐसे में संभव नहीं है कि सिंगल फेज चुनाव हो। जो चुनाव आयोग के अंदर जो मंत्रणा चल रही है वो फिलहाल इस बात पर चल रही है कि चुनाव जो है 2 से 3 चरणों के बीच कराए जाए। ध्यान रखिए कि अगर 2 से 3 चरणों के बीच चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो चुनावों की जो घोषणा होती है, जो औपचारिक घोषणा, उसमें जो है विलंब हो सकता है। क्योंकि जब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो वह जो है उसके लिए घोषणा 9 सितंबर को हुई थी और 9 सितंबर की वो घोषणा तब हुई थी जब बिहार में 6 चरणों में चुनाव कराए जाने थे। इसका अर्थ ये है कि अगर चुनाव आयोग जिन सुझावों पर विचार कर रहा है उसके हिसाब से जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि चुनाव 2 से 3 चरणों में ही होंगे, तो जाहिर है चुनाव तारीखों का ऐलान जो है वह और देरी से हो सकता है और संभव ये है कि यह शायद 20 सितंबर के आसपास ये घोषणा हो। तो यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के सीजन में आप चुनाव आखिर कराएंगे कैसे। तो उसके लिए जो है एक विस्तृत गाइडलाइन जो कि संभवतः शायद आज के दिन ही जारी हो जाए, क्योंकि उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप ध्यान रखें कि चुनाव आयोग में जो हमेशा जो फुल आयोग की बैठक होती है वह जो है अमूमन मंगलवार और शुक्रवार को होती है। पिछले मंगलवार को जब बैठक हुई थी तो बहुत सारे महत्व में टीम ने विचार किया था। आज तो इस बात की जताई जा रही है कि अगर उन गाइडलाइंस को फाइनल कर दिया जाता है और उस पर आयोग अपनी मुहर लगा देता है तो उसको जारी कर दिया जाएगा। और जाहिर है ये जो गाइडलाइंस हैं वह हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वह जो है कैंपेनिंग हो, चाहे वह बूथ हो, चाहे पोलिंग प्रोसेस हो। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि चुनाव विशेष परिस्थिति में हो रहे हैं, कोविड के हालात में हो रहे हैं, तो कोविड-19 के इस दौर में चुनाव कैसे होंगे ये एक बड़ा चैलेंज है। आपको जाहिर है जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि जो पिछली बार जितने मतदान केंद्र बने थे उससे 1.5 गुना मतदान केंद्र होंगे। और बिहार जैसे हालात में जहां पर बाढ़ की समस्या है, कोविड की समस्या है, इतने बड़े पैमाने पर नए मतदान केंद्र खड़े करना वह अपने आप में एक चुनौती है। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि पिछली बार से जो है 1.5 गुना मतदान केंद्रों की तादाद होगी। उससे भी बड़ा सवाल ये कि कोविड-19 के इस दौर में जो कोविड कंफर्म्ड केसेस हैं उनके लिए आप मतदान कैसे करवाएंगे। तो जाहिर है वहां पर फिर जो है सो अलग से मतदान कर्मी जो कि पूरी तरीके से फुल प्रोटेक्टिव गियर में होंगे, उनके लिए अलग ईवीएम होंगे। ये तमाम प्रोटोकॉल जो है चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप जब रैलियों की इजाजत देंगे, क्योंकि रैलियां तो होनी है, अब रैलियां होंगी तो फिर आप कैसे करेंगे। वहां पर भी जो है सो गोलाई बनाई जाएगी कि आप किस तरीके से 2 गज की दूरी में खड़े हों, लेकिन क्या यह व्यवहारिक तौर पर संभव होगा, यह भी एक बड़ी चुनौती है। साथ में यह भी देखा जाएगा कि कुछ ही डिजिग्नेटेड मैदान होंगे हर जगह जहां पर कि किसी भी पार्टी को जो है अपनी रैली करनी होगी, क्योंकि जो सो वहां पर इस तरह की तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की स्पेसिफाइड प्रोविजंस की जाएंगी। तो ये तमाम चीजें होंगी जो कि इस गाइडलाइन के जरिए बाहर आएंगी। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे,
पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुए थे, उसकी जगह 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। और जो चुनाव तारीखों का जो ऐलान है वह मध्य सितंबर के बाद हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब 6 चरणों में चुनाव हुए थे तब उसकी घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के जरिए फिलहाल सामने आ रही हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर ये चुनाव को हम देखें, अगर चुनाव वक्त पे होते हैं तो इतिहास ही होगा। इतिहास में भी ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन कितना अलग होगा, कितना खास होगा इस बार का चुनाव? देखिए, 2-3 पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का ये सिलसिला जो है, आप ध्यान रखिए कि भारत में भी मार्च में 20 मार्च के आसपास जो है सो हम लोगों ने इस पे सावधानियां बरतनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद से लगातार आप देखें, मार्च बीत गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम लोग अगस्त के महीने में हैं, यानी करीब 5 महीने से हम इस परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसे में चुनाव कराना, आप ध्यान रखें कि चूंकि कोविड का दौर है, बिहार में इसका गहरा प्रकोप है, तो ऐसे में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि एक मतदान केंद्र पर भीड़ को जो है कम किया जा सके। लेकिन जो दूसरी बड़ी चुनौती आने वाली है कि जो जाहिर है, चूंकि मतदान का जो अधिकार है वह सबके लिए है, तो मान लीजिए जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं उनको भी आपको मतदान का अधिकार देना होगा। अगर आप उनको मतदान का अधिकार देंगे तो उनके लिए आपको अलग से जो है ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग से उसके लिए जो है सो ट्रेंड ऐसे मतदान कर्मी नियुक्त करने पड़ेंगे जो कि फुल प्रोटेक्टिव गियर में होंगे, और उस दौरान जो है सो वह चुनाव ऐसे लोगों के लिए कराने पड़ेंगे। बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि मान लीजिए जो है, क्या सेम डे ये दोनों चीजें हो सकती हैं? अगर सेम डे नहीं कराई जाती तो फिर स्ट्रांग रूम की प्रोसेस एक अलग डिफिकल्टी पैदा करेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि जब चुनाव होते हैं उसके बाद से सभी जो ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में बंद करके सील कर दिया जाता है। तो क्या कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होगा या फिर सेम डे आप इलेक्शन करेंगे? ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। उससे भी बड़ी बात जो चुनावी रैली, जाहिर है चुनावी रैलियों को की इजाजत मिलेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। चुनौती लेकिन उससे भी बड़ी होगी कि चुनावी रैलियों में जो हम लोग देखते हैं कि बिहार में लाखों लोग जो है सो पटना के गांधी मैदान में अगर आप रैली करते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, उसके मध्य जो सो कैसे आप 2 गज की दूरी मेंटेन कर पाएंगे, यह बड़ी चुनौती होगी। चुनाव जो है सो कुछ ही डेजिग्नेटेड जगहों पर उसके लिए रैलियां होंगी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन इसको व्यवहारिक तौर पर उतारना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब देखिए, दुनिया के कई देशों में, करीब 30 से ज्यादा देशों में इस कोविड के फेज में चुनाव हुए हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि वो देश काफी विकसित देश हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्ट्रक्चर्ड है, वहां पर जो है आप जो उम्मीदवारों की तादाद काफी कम होती है, उसके मुकाबले बिहार का अपना जो है जाहिर है डिक्लेयर्ड पिछड़ापन, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां पर मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है, जहां पर एक तरफ बाढ़ का खतरा है तो दूसरी तरफ कोविड जो है सो अपनी एक तरह से कह सकते हैं पूरा असर दिखा रहा है, उसमें जो तस्वीर बनकर आ रही है कि 2 फेज या 3 फेज के जो चुनाव होंगे उसमें जो है आपके पास एक गैप अभी भी है। हो सकता है अगले महीने दिन में बाढ़ का पानी उतर जाए, कोविड का थोड़ा प्रकोप कम हो जाए और 20 सितंबर के आसपास चुनाव की तारीखों की घोषणा हो, और फिर आप जो है सो नवंबर आखिर तक ये सारी की सारी प्रोसेस पूरी कर लें। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहे हैं। विस्तृत गाइडलाइन इस मामले में कि आखिर चुनाव कैसे होंगे, चुनाव की तारीखों को छोड़कर वह शायद जारी हो सकती है। ये भी संभावना बन रही है कि आज जो चुनाव आयोग की जो बैठक है उसमें भी शायद यह चीज सामने आ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली हमें इंतजार करना होगा चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी फॉर्मल नोटिफिकेशन या घोषणा का। तो कोरोना काल के दौरान ये चुनाव बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए, लेकिन उसके बावजूद सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि चुनाव जो है वो तय समय पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम अहम जानकारियों के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए